अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं सतारा प्लाज़ा के बिल्कुल सामने डी ग्राउंड चौक के पास। ये सतारा प्लाज़ा है, ये HBL बैंक है, यहाँ पे MCB भी है और ये इकबाल स्टेडियम के बिल्कुल सामने जो चौक है उसके बिल्कुल सामने ये प्लाज़ा है। अभी हम जा रहे हैं इकबाल स्टेडियम की तरफ। ये सिग्नल हम क्रॉस करके हम सीधा इकबाल स्टेडियम की तरफ चले जाएंगे। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये इकबाल स्टेडियम है और ये जितने भी साड़ी पे आप देख रहे हैं ये गोलगप्पे वाली रेडियाँ हैं और ये इसका ऑनर एक ही है। जितने भी गोलगप्पे की रेडियाँ हैं इनका ऑनर एक ही है, उसने मुख्तलिफ बंदों को ये स्टॉल लगा के दिए हैं। ये सामने गेट इकबाल स्टेडियम का है। अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ग्राउंड के अंदर तो हम नहीं जा सकते, हम बाहर से आपको दिखाएंगे। ये इकबाल स्टेडियम का बाहर का नज़ारा है और ये बाहर शॉप्स बनी हुई हैं, स्टेशनरी की शॉप्स हैं, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ जनरल स्टोर्स बने हुए हैं और इस तरह की ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सिंदबाद है। ये शाम को सैर व तफरीह के लिए फैमिलीज़ के साथ आते हैं और फैमिली के अलावा अलाउ नहीं होता है। अगर आप सिंगल पर्सन आना चाहे यहाँ पे तो अलाउ नहीं है। फैमिली के साथ आ सकते हैं, फैमिली के विदाउट फैमिली नहीं आ सकते। अब ये गेट है, दूसरा गेट है इकबाल स्टेडियम का, ये सिंदबाद है। और ये फ़न लैंड है। फ़न लैंड में भी यही सिचुएशन है कि शाम को आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, विदाउट फैमिली आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। यहाँ पे अंदर सैर व तफरीह के बेहतरीन मकामात हैं। ये हमने राउंड चक्कर लगाया है इकबाल स्टेडियम का और चक्कर लगाने के बाद फिर अब हम मेन रोड पे चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आसपास कितना खूबसूरत माहौल है, सफाई का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं पोल लगे हुए हैं, जो लाइटिंग वाले पोल है ना। ये सीटिंग एरिया कितना ज़बरदस्त है। ये हम फिर से सर्विस रोड पे, जो इकबाल स्टेडियम के आगे से जो सर्विस रोड गुजरता है उस रोड पे आ गए हैं। ये मेरे राइट हाथ नेवी के दफ्तर है और आर्मी के ऑफिसेज हैं। सफाई का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त बना दिया गया है। फैसलाबाद में अब गंदगी कहीं भी नज़र नहीं आती है। पूरे ओवरऑल पूरे पंजाब में सफाई का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और चलेंगे मेन रोड पे और ये यहाँ से सीधा जाएगा जिना पार्क। ये बिल्कुल मेरे सामने जो जब मेन रोड पे हम चढ़ेंगे तो सीधा पहुँचेंगे जिना पार्क में। बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे जिना पार्क का। अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि प्लान नहीं था आज हमारा अंदर जाने का, इसलिए हम आपको बाहर से दिखाएंगे। ये सामने सारा जिना पार्क है, बहुत बड़ा जिना पार्क है। ये दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं नर्सरी है, बहुत प्यारी खूबसूरत। जी दोस्तों, तो ये जिना पार्क का गेट आ चुका है और ये ऊपर CCTV कैमरे लगे हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है ना शहरों को साफ़ सुथरा रखना, वहाँ पे आवाम की भी ज़रूर ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरों को खुद साफ़ सुथरा रखें और गंदगी ना फैलाएं। लेकिन हमारे शहरियों में बहुत कम शऊर पाया जाता है कि कोई भी चीज़ खानी है तो जो उसका छिलका या उसका जो रैपर वगैरह है वो डस्टबिन में डालें या
ऐसे पब्लिक वाली जगह पे ना फेंके। मोस्टली ये होता है कि केले का छिलका ऐसे ही फेंक दिया जाता है और उसका नुकसान ये होता है कि एक तो गंदगी फैलती है और दूसरा एक्सीडेंट का बायस बनता है। तो मतलब कोई बिस्किट वगैरह खाया है या कोई भी चीज़ खाया तो शापर ऐसे ही फेंक देना है। तो ये शऊर नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये लाशऊरी में आता है। तो जिस तरह से आप ऐसा है कि अगर आप जापान में ऐसा करें ना तो आपको जेल भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। भाई आपको छूट ही बहुत ज़्यादा दी गई है पाकिस्तान में कानून की, लेकिन आप फिर भी ना खुश हैं। जी दोस्तों, ये हमारे दाएं जानिब चिनाब क्लब आ चुका है और ये यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये चिनाब क्लब है फैसलाबाद का और ये हम आ चुके हैं स्टेशन की तरफ, मुड़ चुके हैं सिग्नल से। चिनाब क्लब वाले सिग्नल से हम स्टेशन की तरफ मुड़ चुके हैं। हमारे दाएं जानिब रीजेंसी प्लाजा है ट्रैवल एजेंसियों का और हमारे बाएं जानिब PIA का ऑफिस है। ये हमारा PIA का ऑफिस आ गया है। थोड़ा सा आगे क्रॉस करें तो लिवर सेंटर आ जाता है। ये अब हम आ चुके हैं लिवर सेंटर। ये सिविल हॉस्पिटल का लिवर सेंटर है। हमारे दाएं जानिब नर्सरियाँ हैं और ये लिवर सेंटर है। और लिवर सेंटर क्रॉस करने के साथ ही आ जाता है मेन गेट सिविल हॉस्पिटल का। ये मेन गेट है सिविल हॉस्पिटल का। ट्रैफिक का इतना रश नहीं होता है, लेकिन जब बेतुकी ड्राइव करते हैं ना तो फिर रश बन जाता है। एक गलत क्रॉसिंग, एक गलत कट जो होता है ना, टर्न होता है, वो सारे ट्रैफिक को मुश्किल में डाल देता है। और ये मोस्टली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये छोटी सवारियां जो रिक्शे होते हैं ना, रिक्शे, इनका तो पता नहीं होता है ना कि इन्होंने जाना कहाँ। 3 व्हील वाली जो सवारी होती है उसको तो पता ही नहीं होता ना उसने मुड़ना कहाँ पे होता है। ये हम आ चुके हैं स्टेशन चौक में। स्टेशन चौक से हमने टर्न ले लिया है अब्दुल्लापुर की तरफ। ये नया पेट्रोल पंप बना है, PSO का बहुत खूबसूरत पंप है। ये जैसे ही हम अब्दुल्लापुर वाला फ्लाईओवर चढ़ेंगे तो एक नया फ्लाईओवर बना है जो सीधा जाता है मंसूराबाद और ये सीधा आगे चढ़ता है शेखुपुरा रोड पे, झुमरा, सांगला। ये आप देख सकते हैं, ये तारकाबाद, झुमरा, सांगला, ये नया फ्लाईओवर बना है। लेकिन इस फ्लाईओवर ने एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा किए हैं और वहाँ पे आगे जाके जब फ्लाईओवर बिल्कुल टॉप पे जाता है तो वहाँ पे इन्होंने जो कट बनाया है, जो मोड़ बनाया है, वो इतना ख़तरनाक है कि पिछले ही कुछ महीनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। 3 मोटरसाइकिल सवार यहाँ से सीधा नीचे गिर गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऊपर लिखा हुआ नहीं था कि आगे तंग रोड है और एक मोड़ इतना तंग बना दिया गया है कि जो स्पीड में मोटरसाइकिल आती थी या गाड़ी आती थी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। एक गाड़ी भी मेरे ख्याल है गिरी थी और एक मोटरसाइकिल गिरा था। उसके बाद से फिर उन्होंने सामने लिख के लगा दिया है कि यहाँ से इस रफ्तार से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलानी है। ये हम नीचे उतर के हैं, अब्दुल्लापुर आ चुके हैं। अब्दुल्लापुर से जैसे हम अब्दुल्लापुर चौक में आते हैं तो पहले यहाँ पे सिग्नल था, सिग्नल अब ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने अंडरपास बना दिया है और जो लेफ़्ट साइड पे जो सड़क जाती है वो कश्मीर पुल और गटवाला की तरफ जाती है और जो राइट जानब जाती है वो समुद्री रोड जाती है। अगर आपने समुद्री रोड भी जाना है तो इस साइड से होके ऊपर से यूटर्न लेकर अंडरपास से नीचे आना पड़ेगा। अगर आपने समुद्री रोड भी जाना है तो सीधा जाके आगे यूटर्न आएगा, यूटर्न लेके आपने नीचे अंडरपास से सीधा समुद्री रोड पे जाना होगा। और मज़े की आपको एक बात बताऊं कि समुद्री रोड फैसलाबाद का वाहिद रोड है कि मोटरवे से जब उतरता है तो ये सीधा समुद्री तक कोई सिग्नल नहीं है। ये झुमरे से होके आता हुआ ये सीधा समुद्री तक कोई सिग्नल नहीं है इस रोड पे।
दरख्तों की कटाई जारी है। दरख्तों की कटाई इसलिए जारी है ताकि जब बाहर का मौसम आए तो ये फलें बढ़ें ज़्यादा और इनकी छाँव घनी हो। ये हमने यूटर्न ले लिया है। यूटर्न लेने के बाद हम सीधा जाएंगे और अंडरपास का हम आपको व्यू करवाएंगे। जस्ट अंडरपास का व्यू आपको करवाने के लिए हम यहाँ से आए हैं, वरना हमने यहाँ से नहीं आना था। ये आप देख सकते हैं अंडरपास के पास हम आ चुके हैं। ये हमारे बाएं जाने खालसा कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज। यहीं से हमने ग्रेजुएशन की थी और ये कॉमर्स कॉलेज है। 2005 की तक ये को एजुकेशन था और 2005 के बाद ये सेपरेट हो गई इनके क्लासेस। ये अंडरपास आ गया है। ये जैसे ही अंडरपास क्रॉस करते हैं तो हमारे बाएं जाने फैसल हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग आ गई है। ये फैसल हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग है हमारे बाएं जाने। तो थोड़ा सा आगे जाके इसकी पुरानी बिल्डिंग आती है फैसल हॉस्पिटल की। ये फैसल हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग है हमारे बाएं जाने। जी दोस्तों, तो ये आप चौक की खूबसूरती देख सकते हैं। इस खूबसूरती से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसलाबाद में डेवलपमेंट कितना काम हुआ है और सफाई सुथराई का कितना ज़बरदस्त निज़ाम हुआ है। ये हम लिंक रोड पे जा रहे हैं और सीधा लेफ़्ट साइड पे अगर हम टर्न करेंगे तो छोटी डी की तरफ रास्ता जाएगा। यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न लेंगे तो सीधा छोटी डी की तरफ रास्ता जाएगा। अगर हम सीधा जाएंगे तो वो सलीमी चौक वाला जो रोड है, जो डी ग्राउंड से सलीमी चौक की तरफ आता है, उस रोड पे हम चढ़ जाएंगे। एक वक्त था कि फ़ोटोहार का दौर था और फ़ोटोहार बहुत ही लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब इसकी मांग ही कोई नहीं है। ये हम जो रोड आता है डी ग्राउंड से सलीमी चौक की तरफ, उस पे हम चढ़ चुके हैं और हम टर्न लेंगे डी ग्राउंड की तरफ। दोस्तों, हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आपको फैसलाबाद का ज़बरदस्त व्यू दें और कोशिश होती है कि आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। ये डी ग्राउंड वाला सिग्नल पे हम आ चुके हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारे दाएं जानिब आ जाती है रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग क्रॉस करते साथ ही आगे आ जाता है डी ग्राउंड। डी ग्राउंड का ये जो प्लेइंग एरिया है बहुत ही छोटा सा प्लेइंग एरिया है। ये बच्चों के लिए शाम के टाइम अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि जो बापर्दा फैमिलियाँ होती हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकती हैं इतने रश में। तो रश इसलिए होता है क्योंकि पूरे इलाके को, पूरे एरिए को सिर्फ एक ही प्लेइंग एरिया है इनके पास और वो है डी ग्राउंड का एरिया। और जिस तरह पाकिस्तान का चौथा बड़ा रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, तो फैसलाबाद को इतनी फैसिलिटी नहीं दी गई हैं सैर व तफरीह के हिसाब से।
ये हमारे सामने होटल 1 आ गया है। ये 4 स्टार होटल है और इंटरनेशनल होटल है। ये सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही होटल 1 क्रॉस करते हैं तो आगे पासमान वालों का एरिया आ जाता है और ये सारा जो है सिक्योरिटी, ये गेट लगे हुए हैं, ये शाम के टाइम बंद हो जाते हैं। ये सारी पासमान वालों की सिक्योरिटी है। रात 9 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाते हैं और यहाँ पे गैर मुतल्लिक़ा अफराद को आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। ये यहाँ से राइट टर्न अगर लेंगे तो पासपान कॉलेज आ जाता है और लेफ़्ट टर्न लेंगे तो सामने इम्पीरियल कॉलेज आता है। इम्पीरियल कॉलेज के साथ ही लेफ़्ट साइड पे पासपान वालों की रिहाइश है और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि इतनी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं होती जितनी पासपान वालों की सिक्योरिटी है। ये सामने हमीद चौक वाला रोड आ जाता है। तेज़ाब मिल से ये रोड जड़ावाला रोड से सीधा सत्याना रोड पे चढ़ता है और ये हमीद चौक क्रॉस करके आगे सीधा सत्याना रोड पे चढ़ता है। अभी हम जा रहे हैं सीधा जड़ावाला रोड पे। ये हमारे सामने जड़ावाला रोड आ गया है। जड़ावाला रोड पे जैसे ही हम चढ़ेंगे हम टर्न लेंगे जड़ावाला की तरफ। ये हमारे सामने NFC यूनिवर्सिटी है। ये तजामिल चौक आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद व अमान रखे, हर दुख तकलीफ़ से बचाए रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।